ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का फोर्थ राउंड, जिसे हम स्टे वैकेंसी राउंड कहते हैं, वो खत्म हो चुका है। टेक्निकली अगर हम स्टे वैकेंसी राउंड को ही लास्ट राउंड मान लें तो आप में से काफी विद्यार्थी जो हैं ये वेट कर रहे होंगे कि उनका सिक्योरिटी अमाउंट कब रिफंड होगा। तो आप क्या एलिजिबल हैं सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड के लिए? आपको क्या करना होगा? क्या आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा, कोई फॉर्म भरना होगा, या आपको एमसीसी को ईमेल करना होगा? और ये चर्चा जो है ये सिर्फ एमसीसी के रिफंड से रिलेटेड नहीं है, बल्कि स्टेट काउंसलिंग जो आपने किया होगा उससे भी रिलेटेड है। सिक्योरिटी मनी रिफंड नीट 2025 एमसीसी एंड ऑल स्टेट काउंसलिंग। जब पूरी तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उसके आमतौर पर 1 महीने या 40 दिन बाद ये रिफंड आपके अकाउंट में आने लगता है। तो आप अपने अकाउंट को, जिस अकाउंट से आपने सिक्योरिटी मनी पे किया था, उस अकाउंट में पैसा रिफंड हुआ या नहीं रिफंड हुआ, ये 20 जनवरी 2026 से चेक करने लगेगा। तो जिस समय रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसी समय एमसीसी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन देता है, और स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग अथॉरिटीज हैं वो भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन देंगी। आप नोटिफिकेशन पे नजर रखें। सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड आपके उसी अकाउंट में होगा जिस अकाउंट से आपने फीस पे किया था। तो इस जगह पे ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया था वो आपने अपने ही अकाउंट से किया था तो आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपने अपने फ्रेंड या अपने किसी जानने वाले के अकाउंट से किया था तो उनके अकाउंट में आएगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस समय होती है जब ये अमाउंट आप साइबर कैफे में जो व्यक्ति है उसके अकाउंट से किया हो। 20 जनवरी के बाद आप उससे पूछते रहिएगा कि क्या अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, और अगर हो गया है तो आप उनसे जाके पैसा लीजिए। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, उस अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से सिक्योरिटी मनी पे किया गया है। एमसीसी विल शेयर द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर द रिफंड। जो रिफंड के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट शेयर की जाती है। जिस समय लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आएगी, आपको दिखे कि आपका नाम उसमें है ही नहीं, आपके बैंक में भी अमाउंट नहीं आया है, तो आपको अथॉरिटी को ईमेल करना होगा। रिलेटेड ईमेल आईडी जो है उस समय जो नोटिफिकेशन आएगा रिफंड से रिलेटेड उसमें बताया जाएगा, तो आप उस पर ईमेल करके अपना सारा डिटेल देंगे कि आपने ऐसे ऐसे इस दिन अमाउंट पे किया था। उसके सारे पेपर वहां अपलोड करेंगे जिससे कि आप अपने सिक्योरिटी अमाउंट को क्लेम कर सकें। हु आर एलिजिबल फॉर रिफंड। रिफंड किनको निश्चित रूप से मिलेगा? जिन स्टूडेंट को राउंड 1 में या राउंड 2 में या राउंड 3 में या फिर स्टे वैकेंसी राउंड तक कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है। दूसरा, राउंड 1 सीट अलॉटेड एंड टुक एडमिशन। आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी और आपने एडमिशन ले लिया और आप वहां पर पढ़ाई जारी कर दिए हैं। उसके बाद आप काउंसलिंग से अलग हो गए थे और आपने एडमिशन ले लिया है, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट आएगा। इसके बाद है राउंड 1 सीट अलॉटेड एंड फ्री एग्जिट। आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई थी और आपने फ्री एग्जिट ले लिया था, तो कोई सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट नहीं होगा। इवन आपने अगर उसके बाद काउंसलिंग में नहीं भी पार्टिसिपेट किया होगा तो भी आपका सिक्योरिटी मनी आएगा। राउंड 1 में सीट अलॉट हुई एंड नॉट रिपोर्टेड। आपने राउंड 1 में अलॉटेड सीट पे रिपोर्ट ही नहीं किया था तो फ्री एग्जिट ही मानिए उसे, तो भी आपको सिक्योरिटी अमाउंट पूरा का पूरा वापस होगा। अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड टुक एडमिशन इन राउंड 2 सीट। आपने राउंड 1 में सीट पाई थी, उसके बाद आप राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड के लिए अप्लाई कर देते हैं, आप अपग्रेड हो जाते हैं और राउंड 2 में जो सीट आपको अलॉट हुई, अपग्रेड हुई, उस सीट को आप ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद आप काउंसलिंग से अलग हो जाते हैं। आप राउंड 2 की सीट पर एडमिशन लेकर के पढ़ाई शुरू कर देते हैं, आपको सिक्योरिटी अमाउंट मिलेगा। फ्री एग्जिट फ्रॉम द राउंड 1 एंड गॉट सीट इन राउंड 2 एंड ज्वाइन। आपने राउंड 1 से फ्री एग्जिट ले लिया था, राउंड 2 में आपने सीट वापस पाई और उस सीट को ज्वाइन कर लिया और वहां पढ़ाई करने लगे, आपको सिक्योरिटी मनी मिलेगी। अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड देन राउंड 2 टू राउंड 3 एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट। आपने राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड किया, राउंड 2 से फिर राउंड 3 में अपग्रेड किया, या आपने राउंड 1 के बाद राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया और जब राउंड 3 में आप अपग्रेड हो गए वहां की सीट को आपने ज्वाइन कर लिया, पढ़ाई स्टार्ट कर दी, आपको सिक्योरिटी मनी मिलेगी। पार्टिसिपेटेड इन स्टे वैकेंसी राउंड एंड अलॉटेड सीट एंड ज्वाइन। आपने सीधे स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया, मतलब आपने 1 2 3 राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। स्टे वैकेंसी राउंड में आप आए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया, आपको सीट अलॉट हो गई और आपने उसको ज्वाइन कर लिया है, आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिलेगा। इवन स्टे वैकेंसी राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, सीधे स्टे वैकेंसी राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट किया, सिक्योरिटी मनी जमा किया और आपको सीट नहीं अलॉट हुई है, कोई सीट नहीं अलॉट हुई है, आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिलेगा। ठीक है,
नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड, रिफंड के लिए कौन से लोग बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, मैं कुछ केसेस ले लेता हूं। कुछ केसेस आपको जब डिफरेंट राउंड का नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया गया था। राउंड 2 सीट अलॉटेड बट नॉट रिपोर्टेड, अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई थी तो आपको ध्यान होगा राउंड 1 में फ्री एग्जिट था, लेकिन राउंड 2 में ये था कि आपको सीट अलॉट हो तो आपको जाके वहां रिपोर्ट करना होगा, ज्वाइन करना होगा, उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये है कि राउंड 2 में सीट अलॉट हुई थी, आपने रिपोर्ट नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, सिक्योरिटी मनी नहीं वापस होगी। इसके बाद था कि राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हुई बट नॉट ज्वाइन, अगर राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हुई तो ज्वाइन करना मैंडेटरी था। अगर राउंड 3 में आप सीट अलॉटमेंट के बाद ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफेट हुई होगी। स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉटेड एंड नॉट ज्वाइन, अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हुई, यानी मान लीजिए आपको राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में सीट नहीं अलॉट हुई, सीधे स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉट हुई और आपने सीट को ज्वाइन नहीं किया, सिक्योरिटी मनी फोरफेट होगी। या स्टे वैकेंसी राउंड में आपने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था और सीट आपको अलॉट हुई और आपने किसी वजह से ज्वाइन नहीं किया, सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त होगी। ठीक, स्टेट रिफंड रूल्स आर ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द एमसीसी रिफंड रूल। देखिए सिक्योरिटी मनी रिफंड के रूल जो हैं लेस और मोर अगर आप देखें तो स्टेट काउंसलिंग के और ऑल इंडिया यानी एमसीसी की काउंसलिंग के सिमिलर ही होते हैं, केवल और केवल कुछ पॉइंट्स पर थोड़ा बहुत चेंज होता है। कब आएगी स्टेट की सिक्योरिटी में रिफंड, ये भी बेटे जो है आमतौर पर ऑल इंडिया कोटा की जो रिफंड की डेट्स हैं उसी के आसपास आती है, लेकिन कुछ स्टेट के केस में देखा गया थोड़ा सा डिले होता है और स्टेट के केस में ये रिफंड जो है ये जनवरी मिड से लेके मार्च 2026 तक भी जा सकता है। राइट, तो ये सिक्योरिटी मनी रिफंड से रिलेटेड जानकारी है।